हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ। आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है। व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। और लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। शेयर करें और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। इसी तरीके की रीडिंग आपको मिलती रहेगी। ओके, व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ। आपके पार्टनर का ट्रुथ। ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रुथ। जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन का ट्रुथ क्या है। आपके पार्टनर का ट्रुथ। एट ऑफ कप्स। आपके पास आपके पार्टनर जब आपको छोड़ के गए, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है आपके पर्सन ने, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स। कोई आपके पार्टनर की लाइफ में था, वो भी इंटरनेट के थ्रू था, ठीक है। आपके पार्टनर जब आपसे डिफेंसिव हुए हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी। आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चूज करा, या किसी और को चांस दिया, या किसी और को वैल्यू दिया, किसी और को एक्सेप्ट किया। आपके साथ वो इमोशनल बॉन्ड जो आपका था वो आपके पार्टनर का नहीं था, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरनेट के थ्रू हो सकता है आपके पर्सन किसी और से कनेक्ट हुए, कोई और आपके पार्टनर की लाइफ में आया, तभी ये पर्सन आपसे डिफेंसिव हुए। जब ये पर्सन आपसे डिफेंसिव हुए या आपको छोड़ कर गए तो आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइस थी। अगर आपको ऐसा लगता है राइट नाउ कि ये पर्सन आपको किसी फैमिली की वजह से छोड़कर गया है या अपने कोई काम और कैरियर की वजह से, नहीं। ये पर्सन आपसे डिफेंसिव जब हुआ तब इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और था जिसको इसने चूज किया था, जो इंटरनेट के थ्रू कहीं कनेक्ट हुआ था, कोई सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, कोई डेटिंग ऐप के थ्रू, या कोई कोई भी ऐसे ऐप के थ्रू कनेक्ट हुआ था जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा था आपसे। वो बॉन्ड जो आप फील कर रहे थे वो इस पर्सन का बॉन्ड नहीं था। मैं ये नहीं कह रही उस पर्सन के साथ वो बॉन्ड था, नहीं। ये मैं अभी नहीं कह सकती। ये कह सकती हूँ कि आप जो बॉन्ड फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ, जो आप बॉन्ड शेयर कर रहे थे अपनी तरफ से, जो आप कर रहे थे, वो इस पर्सन के लिए वैल्यूएबल यूं नहीं था, क्योंकि एक बैलेंस लव इस पर्सन की तरफ से वो नहीं था। वो अट्रैक्शन, वो इमोशनल बॉन्ड आपके पार्टनर की तरफ से नहीं था, ठीक है, जो आपकी तरफ से था। आपके पार्टनर का सबसे बड़ा ट्रुथ तो इस वक्त ये है, ठीक है। क्लैरिफाई। एट ऑफ कप्स। ये पर्सन यहाँ पर, मेरे व्यूअर के पर्सन का ट्रुथ क्या है, आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। क्यों डिटैचमेंट हुई यहाँ पे, इसका ट्रुथ क्या है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये अटैचमेंट थी ही नहीं, ठीक है, जो डिटैच होता है ये पर्सन। ये पर्सन आपको बर्डन की तरह ले रहे थे। सबसे पहले तो ये ट्रुथ है, ठीक है, इस बात को आप माइंड में रखें। आपके पार्टनर, देखिए मुझे यहाँ पर भी चॉइसेस दिखाई दे रही है। लवर। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको छोड़कर बहुत एम्पर, बहुत ईगोस्टिक पर्सन, बहुत डोमिनेटिंग पर्सन, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन। सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत बहुत लॉजिकल रहा है, ठीक है। लॉजिकली इसने डिसीजन लिया, लॉजिकली इसको क्लैरिटी, इसको जो देखी इसने वो डिसाइड करा, बहुत मैनुपुलेट करा, ठीक है। जाते हुए इसने आपको बहुत ज्यादा सारा ब्लेम आपके ऊपर रख दिया होगा, सारा इसके पास, क्योंकि बहुत मैनुपुलेटिव पर्सन है, सारे टूल्स हैं इसके पास, ठीक है। इसने कभी भी आपको ट्रुथ बताया ही नहीं होगा, या आपके ऊपर किसी और को चूज कर रहा है, या इसका इंटरेस्ट आप में खत्म हो चुका है, या इसकी लाइफ में आपके बाद कोई और आया। अगर आज तक आप इससे कांटेक्ट में हैं, ठीक है, इसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि द मैजिशियन बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऐसा पर्सन होता है जो बहुत लॉजिकल होता है। एक तो बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है, बहुत ट्रिक्स्टर होता है, एक ट्रिक्स्टर पर्सन है ये पर्सन। प्रैक्टिकली किसी और की तरफ मूव करके गया, प्रैक्टिकली इसको क्लैरिटी मिली कि कहीं और मूव करना चाहिए, आपको स्ट्रेस की तरह ले रहा था। आप इसकी लाइफ में स्ट्रेस बन चुके थे जब इसने आपको छोड़ा है। आप ये आपका बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा था, ये ऑलरेडी इसकी लाइफ में बर्डन था, या तो ये आपका बर्डन नहीं लेना चाह रहा था। इसको आप एक बर्डन एज अ, मतलब कि एक बर्डन की तरह आप इसको फील हो रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है। इसने बहुत प्रैक्टिकल फैसला किया, कि बहुत लॉजिकल फैसला किया, बहुत ज्यादा एक ट्रिकी फैसला किया कि इसको आप, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये आपको
अपने साथ और आगे नहीं लेकर चल सकता, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पर्सन हैं, आप हद से ज़्यादा डिपेंडेंट पर्सन हैं, या आपका या आपका या आपका स्ट्रेस या आपका बर्डन नहीं उठा पाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक। और इसकी लाइफ में चॉइसेस तो थी, और एक अड़ियल, जिद्दी, एक बदतमीज किस्म का, मिसबिहेव करने वाला इंसान, बहुत एक डिसेप्टिव पर्सन, ठीक है, टॉक्सिक पर्सन, ये उस तरीके का पर्सन रहा है। व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ? आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है? ये आपको एक स्ट्रेस की तरह ले रहा था, ठीक है, एक स्ट्रेस लग रहे थे आप इसको अपनी लाइफ में, बहुत लॉजिकली, बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग इसने उस टाइम करी, क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट आपकी थी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आपके पार्टनर की नहीं थी। मेरी व्यूअर के पर्सन का ट्रुथ, आपके पर्सन का ट्रुथ, दी मैजिशियन, बहुत बड़ा ट्रिक्स्टर, बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत सी चीज़ें हाइड करी हैं इसने आपसे, ठीक है, क्योंकि अपने आप को सेव करने के लिए बहुत से झूठ बोले होंगे इसने आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे एक फ्लर्टिश, बहुत ज़्यादा एक इस तरीके का पर्सन रहा है। ये आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था, मुंह, ये आपको सच नहीं बता के गया, ठीक है, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के गया, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेल कर गया आपके साथ, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा इसने फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी होगी जब ये आपको छोड़ कर गया था। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, एम्प्रेस की तरह रहे हैं, एम्प्रेस मतलब कि विदाउट, आप बिना सोचे एक इमोशंस में आके आप इस पर्सन के लिए ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी थे, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल श्योर नहीं था उस टाइम, ठीक है, बिल्कुल श्योर नहीं था, एक इमोशनली बिल्कुल कनेक्ट नहीं था, इमोशनली बिल्कुल भी, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था। मून की एनर्जी है, इसने बहुत से हिडन सीक्रेट्स थे इसके पास, इसकी लाइफ में आप होल ट्रुथ जानते ही नहीं थी, ये कहाँ बिजी रहता है, ये कहाँ वक्त देता है, इसका कहाँ टाइम गुजरता है, ठीक है, ये गोस्टिंग इसने स्टार्ट करी, बहुत आपके साथ लड़ना झगड़ना स्टार्ट करा, माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट करा, फिर आपको बैक स्टेप कर दिया, विदाउट कुछ बताया आपकी लाइफ से चला गया ये, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा करना था, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ज़रूर आ गया था, कोई और ज़रूर था, ठीक है, इसको ऐसा लगा कि आप एक बर्डन है, आप एक स्ट्रेस के अलावा कुछ और नहीं है इसकी लाइफ में। क्लैरिफाई द मैजिशियन, व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ? आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है? क्लैरिफाई मैजिशियन, क्लैरिफाई मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई मैजिशियन। हम्म, इसकी बातों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, आपका दिल तोड़ा, आपको आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत, इसने कभी भी आपको आपका आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, आपका आपने कुछ ऑफर किया था लास्ट टाइम जब ये जा रहा था, या जब ये आपके साथ डिटैच हो रहा था, जब इसका बिहेवियर चेंज हो रहा था, आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते थे, एक हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हील करना चाहते थे आप, आपको लगता था आप इस रिश्ते को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, आप इस रिश्ते को हमेशा से हीलिंग की तरफ लेकर जाना चाहते थे, बहुत हर्ट फील करा है आपने, बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हैं, एक हीलिंग का ऑफर आपने इस पर्सन को दिया था कि आप हील करना चाहते थे, आप इस पर्सन से बात कर कर चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते थे, उस टाइम सॉल्व करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हर्ट, जब आपने जब जब बात करने की कोशिश करी, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस दिया है, बहुत ज्यादा यही शो कराया है कि वो तुम, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपके साथ नहीं रहना चाहता, जो आप चाहते हैं ये पर्सन सिमिलर वे में वो फील नहीं करता, इसने बहुत ज्यादा ईगोस्टिक रहा है, बहुत ज्यादा एक सुपीरियर शो करवाया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ स्टीम को हर्ट किया है इसने, आपको अंदर से डैमेज करा है, जैसे इंटरनली इसने आपको खोखला किया है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे इस मतलब एक होता है इंसान कहीं से चला जाता है, एक इंसान होता है कि आपको, लेट्स सपोज आप जख्मी हैं, कोई आपको आपके 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 ऊपर जख्म लगा हुआ है, ठीक है, आप ऑलरेडी, मुझे उस टाइम लग रहा है कि जख्मी थे, ठीक है, आप जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे जख्मी ही थे, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ जो आपकी बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ तो आप थोड़ा सा नॉर्मल होने लग गए थे, लेकिन इसने जैसे उस जख्म पे जितना वरम लगाया था उससे कहीं ज्यादा उसको कुरेदा है, जो एक ब्लीडिंग और जो एक आपने जो एक पेन फील करा है, इसके इसके वर्ड से शायद इतने जख्मी आप पहले नहीं थे, इतना पेन आपने पहले नहीं सहा था, जो आपकी जात को लेकर सवाल उठाए, जो आपके
सेल्फ को लेकर टॉन्ट करे, जो आपके एक सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर वो आपके एक आपके आपके ज़मीर में आपके एक डाउट्स डाल दे, वो वाले काम किए इसने। आपके पार्टनर का ट्रुथ ये है। अपनी ईगो से चलते इस पर्सन ने आपको छोड़ने के लिए आपको एक अपनी ईगो में आकर, ये पर्सन आपसे बेहतर था किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में, फैमिली में, वेल्थ में, ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई बेहतर था, अच्छी जॉब थी, अच्छा कैरियर था, कुछ भी इसके पास अच्छा था आपसे, लेकिन इसने आपको जैसे एक आपके जिससे आपने बेहद प्यार करा, उसने आपको आपके ज़मीर को चोट उसने दी, जख्म उसने दिया। मतलब कि एक होता है ना, कोई इंसान बहुत मजबूत होता है कि जब जब सामने वाले से प्यार नहीं होता ना, उसको जवाब इंसान बहुत करारा दे सकता है, ठीक है। और जब किसी से प्यार हो जाता है ना, और जब किसी से एक लव और कनेक्शन होता है, वो आपको टॉन्ट करे, वो आपको जख्मी करे, या वो आपके साथ इस तरीके से गेम खेले, वो आपके माइंड के साथ खेले, वो आपकी सोल के साथ खेले, वो आपके इमोशंस के साथ खेले, वो आपकी काइंडनेस के साथ खेले, वो आपकी एक इनोसेंस के साथ खेले, तो आप तबाह हो जाते हैं, ठीक है। आप अंदर ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने सेल्फ को आप कोसने लग जाते हैं। तो उसने वो किया है आपके साथ, आपके आपके पर्सन का ट्रुथ है, और फिर भी आप एक हिम्मत से, एक टूटे हुए दिल से हार्ड वर्क करना चाह रहे थे, इस रिश्ते को हील करने की बहुत आपने लॉन्ग टाइम तक कोशिश करी है। 7 ईयर से आप हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने 8 ईयर मेहनत करी है, 8 ईयर आपने बहुत हार्ड वर्क दिया है इस रिश्ते को, लेकिन आप बहुत ज्यादा ब्रेक हो गए, आपका हार्ट ब्रेक, इस पर्सन ने बहुत मेजर हार्ट ब्रेक आपने इस पर्सन से फील करा है। आपके पार्टनर का ट्रुथ, आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना चाह रहे थे, आप बार बार आप खुद के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे कि आप इस रिश्ते की एक डैमेज को हील कर जाएंगे, आप हील कर देंगे इस डैमेज को, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ, आपके पार्टनर का ट्रुथ। आप इधर कमिटमेंट, मैरिज, आप बहुत ज्यादा विजडम वाले पर्सन रहे हैं, ठीक है, विजडम रहा है आप में, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा आपके आपके पास विजडम है, ठीक है, आपके पास एक स्पीकिंग पावर है, या तो आपके पास एक विजडम है, आप बहुत गुड एडवाइजर, बहुत ज्यादा एक बहुत नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं, एक विजडम वाला आपके अंदर एक आप पावर रही है। बहुत इमोशनली आप एक टैकल करते आए हमेशा, एक ओवर इमोशनल अनकंडीशनल लव आपने दिया है, ठीक है। ये पर्सन आपसे अपनी लाइफ के ट्रुथ, सच छुपाता आया है, बहुत कुछ हाइड किया है इसने। क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट और स्टेबिलिटी चाहते थे, आपका जो यहाँ पर ड्रीम ब्रेक हुआ है, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ बैलेंस करने का, या मैरिज का, या कमिटमेंट का बहुत टाइम तक वेट करते रहे। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते थे, आपका विजडम कह रहा था कि आपका डेस्टाइन पार्टनर है आपका, आप इधर इस कनेक्शन में बहुत होपफुल थे, बैलेंस चाह रहे थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बहुत इस रिश्ते को लेकर आपका फेथ था ना, जिस रिश्ते को लेकर आपका ट्रस्ट था ना, जिस पर्सन को लेकर ट्रस्ट था, जिस पर्सन को लेकर अनकंडीशनल लव था, एक जैसे आपका बार बार आपका ट्रस्ट को ब्रेक करा गया है, इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन का नेचर। आपने बहुत एफर्ट करी इमोशनली और मेंटली, आप बहुत हाजिर रहे इस पर्सन के लिए, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को समझने की कोशिश करी, बहुत टाइम दिया, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते थे, मैरिज और कमिटमेंट देखना चाहते थे। आप इस पर्सन के लिए जैसे एक टाइम तक बिल्कुल आप रेडी रहे रिस्क टेकिंग करने के लिए, लेकिन आपने बहुत पेन देखा है। आपको जो पेन मिला है ना, इस पर्सन की कम्युनिकेशन ने मारा है, इस पर्सन के ऐसे वर्ड्स रहे हैं, इस पर्सन का एक डोमिनेटिंग नेचर है, मतलब कि जहाँ आप ख्वाब देख रहे हैं पॉजिटिविटी के, और ये पर्सन आपको एक मतलब कि कंटिन्यूसली आपको एक पेन दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार ये आपकी एक हस्बैंड बनेगा, ये आपका वाइफ बनेगी, वो आपको बहुत ज्यादा जैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ आप
सोच रहे हैं 24/7 इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते को शुरू करने के लिए, इस रिश्ते में मैरिज करने के लिए आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका विजडम कह रहा है यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी है, यहाँ आपकी मैरिज है, यहाँ आपकी कमिटमेंट है, यहाँ आपका लॉन्ग टर्म है। वहां आपको वो चोट मिल रही है उस पर्सन से जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, कि जिससे इस कदर मोहब्बत करो, जिससे इस कदर लव केयर करो, उससे इतनी चोट और उससे इतनी मिसबिहेवियर, उससे इतनी डिसरिस्पेक्ट आप सह रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। बार बार आपके जैसे आपके एक आपके यकीन को तोड़ा है इस पर्सन ने, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, आपके जैसे फेथ को ब्रेक करा है इसने बार बार। इस रिश्ते के लिए जो आपका फेथ था, डेस्टिनी पे जो आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन, आप इस पर्सन को, इस कनेक्शन को डेस्टाइन कनेक्शन समझते आए। आपको विजडम के थ्रू पता था या अपनी इंट्यूशन के थ्रू पता था, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पता था। बहुत इमोशनल रहे हैं, बहुत इमोशनल एक्शन लिए जब भी लिए आपने। व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ? व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ? आपके पार्टनर का ट्रुथ, जो आपके पर्सन माइनस पर्सन का ट्रुथ। इन एंड आउट रहना, कंसिस्टेंट ना रहना, ठीक है, इन एंड आउट रहना, बहुत ज़्यादा जब भी बात होना, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू बात होना, या लोगों के इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि कुछ ऐसा रहा है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत था, या लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बात होती थी आप लोगों की। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहना, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहना, आपके साथ एक क्या बात है वो बोलो, उतना बात करो, टाइप की एनर्जी है। नाइट ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बिहेवियर है, मैंने कहा ना, जैसे इन एंड आउट रहना, कम्युनिकेशन भी होना तो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक वे में बिहेवियर में कम्युनिकेशन होना, ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये पर्सन एहसान कर रहा है आपके ऊपर, आपसे बात भी कर रहा है, ये आपकी आप जैसे इन एंड आउट कम्युनिकेशन आप लोग की रही, जब भी बात भी हुई तो ऐसा लगा ये एहसान कर रहा है, जैसे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप जबरदस्ती कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और इसने हमेशा बहुत ज्यादा जबरदस्ती बात करी है, इसके दिल में कुछ नहीं था जब भी, एक मतलब कि इसके माइंड में यही था कि इसको इस रिश्ते में नहीं रहना। बहुत ज्यादा जिद था, बस जिद था ये इस रिश्ते में ना रहने के लिए, बहुत ज्यादा जैसे जिद थी इसके अंदर। मेरी व्यूवर के पर्सन का ट्रुथ, आपके पार्टनर का ट्रुथ। कंफ्यूज, ये पर्सन आपको लेकर कभी भी क्लियर नहीं रहा है, या तो थर्ड पार्टी में रहा है, या तो ऑप्शंस कैरी करता रहा है, ठीक है। इसने इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर डेस्टिनी पे छोड़ा रखा, कभी भी आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी, कभी भी ये आपके लिए श्योर नहीं था, कभी भी आपको चूज, लोगों को चूज कर लिया आपके ऊपर, लेकिन कभी आपको चूज नहीं करा, कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप इस पर्सन की लाइफ की बने नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। हम्म, होल्ड बैक रखना, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, उस चीज को भी ना बताना, ठीक है। एक होल्ड बैक, एक एक मतलब के होल्ड बैक रखना, इसको, इसके पास ऑप्शन है, ये भी होल्ड बैक रखना, ये आपके लिए कंफ्यूज है, ये भी होल्ड बैक रखना, आपको क्लैरिटी ना देना, ठीक है, कि आपको ये क्यों कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहा, ये क्यों एक कंफ्यूज स्टेट में, क्यों इसको कोई आपकी तरफ आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, वजह क्या है, जैसे होता है ना इंसान दिल की बात कह देता है, ठीक है, जैसे होता है ना, ये हमेशा इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना, और कहीं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखना, कहीं और कुछ पॉजिटिव देखना, इस रिश्ते के बजाय इस रिश्ते से निकलना, हमेशा इस रिश्ते को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस रिश्ते को छोड़ दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको सुना दो, वो वाली एनर्जी रही है, जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, जो कुछ गलत हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। व्हाट्स योर पार्टनर ट्रुथ? आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है? हाँ, भाई इस पर्सन के लिए कंप्लीटली आपके साथ फैमिली, या आप जो इस पर्सन को ऑफर करते थे वो बर्डनसम, आप एक स्ट्रेस की तरह रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, कभी भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्री फील नहीं करा, क्लियर फील नहीं करा, मतलब कि क्यों स्ट्रेस रहा है ये भी नहीं पता आपको लेकर, एक आपका मामला इसने डेस्टिनी पे छोड़े रखा, आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, और लोगों को डील कर रहा था, और लोगों से बात कर रहा था। क्लैरिफाई द व्हील, आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल रही है, कुछ कर्मा रहा है, आपने कुछ कर्मा पे ऑफ करा है, कोई कार्मिक पर्सन रहा है।
स्टक रहना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टक रखना, कोल्ड रहना इस सिचुएशन में, बहुत कोल्ड डिटैच बिहेव करना, द व्हील, हमेशा इस सिचुएशन को जैसे एक डेस्टिनी पे डिपेंड रखना, कुछ आप लोग के बीच कुछ कर्मा रहा है, कुछ कंप्लीशन हुआ है, या तो हो जाएगा या होने वाला है, या तो कुछ कंप्लीट होना जरूरी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, क्या कंप्लीट होना जरूरी है, लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का ट्रुथ ये है, आपके पार्टनर ने हमेशा इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे रखा, या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, स्टक ही रहा है ये रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट स्टक रहा है, ऑलमोस्ट ये पर्सन को कोल्ड एनर्जी में रहा है, कभी भी आपके साथ एक लवी डवी नहीं होना, कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, कभी अपनी गलती के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल भी माफी मांगने के स्टेज पे ना आना। क्लैरिफाई द वर्ल्ड। कार्मिक सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी जरूर रही है, थर्ड सिचुएशन जरूर रही है, कोई टॉक्सिसिटी जरूर रही है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का एलिमेंट लग रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है राइट नाउ आपको लेकर, ठीक है, आप इस पर्सन के माइंड में काम करते वक्त भी आते हैं, ठीक है, आपको लेकर अक्सर सोचता है ये पर्सन, ठीक है, आप इस पर्सन के माइंड में रहते हैं अपने इमोशंस की वजह से, अपनी स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड एनर्जी की वजह से। इस पर्सन ने जब तक आपकी लाइफ में रहा, ये आपको छुपाता रहा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, टॉक्सिक ही रहा है, या आपकी लाइफ में हमेशा जब से है, मतलब कि टॉक्सिक, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट करके रखी इसने, ठीक है, कि मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है राइट नाउ ये पर्सन। पैशन है, बहुत ज्यादा सोचता है, ये आपको बताता नहीं है आपको लेकर, ठीक है, आप इस पर्सन के माइंड में आते हैं, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको बहुत एक ट्रू लवर की तरह देख रहा है इस वक्त, ठीक है, आप ब्लॉक हैं, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहा है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा हुआ है, ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो चुकी है, जैसे कोई जस्टिस यहाँ पे, एक जस्टिस मिला है, डिवाइन जस्टिस, जैसे आप जो जस्टिस डिमांड कर रहे थे वो जस्टिस मिला है, लेकिन ये सिचुएशन कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, आप लोगों के बीच एक एंड हो चुकी है, आपको राइट पार्टनर की तरह देखता है, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देखता है, लेकिन आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, कभी भी अपनी, जैसे अपने आप को अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है, आप इस पर्सन के माइंड में आते हैं, आप इस पर्सन के, ये आपको लेकर सोचता है बहुत, मतलब कि एक इमोशनली भी हो जाता है ये आपके लिए, आपको पास्ट में मिस करता है, आप इसको कैसे इमोशनली आप टेक केयर करते थे, आप इमोशनली इसके बारे में किस तरीके से पोजेसिव थे, आप इसके लिए कैसे केयर करते थे इमोशनली, जो आपकी अटैचमेंट, जो केयर, जो आपको लव मिला, वो कहीं और से नहीं मिला, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, आप एक अपने इमोशंस की वजह से, अपनी एक प्योर वाइब की वजह से, आप इस पर्सन के दिल दिमाग में अभी भी हैं, आप लोग के बीच इस वक्त ये डेथ हो चुका है, कनेक्शन एक एंडिंग हो चुकी है, एक जस्टिस, एक जैसे डिवाइन, जैसे यहाँ पर स्केल्स बैलेंस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, अगर पास में बहुत एक स्ट्रेस था या कोई नेगेटिविटी थी, अब उस चीज से निकल चुके हैं, जस्टिस हो रहा है, स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि डिवाइन जस्टिस आप लोगों की रिलेशनशिप में अब चल रहा है, जो आपने फेस करा उसका एक डिवाइन जस्टिस चल रहा है, ये आपको एक ट्रू पर्सन की तरह देख रहा है, एक बहुत एक लवी डवी एनर्जी में देख रहा है, बहुत एक रोमांटिक फीलिंग्स में देख रहा है, आपको स्टेबल एनर्जी में देख रहा है, लेकिन आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, होल्ड बैक, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आई हुई इस पर्सन की तरफ से, बिल्कुल यहाँ से भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि आपको एक आपके लिए किसी तरीके का एक्शन, कि मैंने दोनों कार्ड पहले भी देखे थे, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, क्योंकि आपके लिए एक लविंग एनर्जी, ये आपके लिए अब लव हाइट कर रहा है, आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है सडन वे में, ठीक है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हुआ है, कर्मा क्लियर हुआ है, आप लोग के बीच जो कार्मिक साइकिल चल रही थी उसकी वजह से कुछ बैलेंस नहीं था, कुछ कुछ पॉजिटिव नहीं हो पा रहा था आपके रिश्ते में, लेकिन कोई कर्मा बैलेंस हुआ है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है राइट नाउ की, लेकिन पास्ट का ट्रुथ इस पर्सन का बहुत ऐसा है, जिसने शायद कर्मा तो बैलेंस हो गया, आपके दिल दिमाग से प्यार भी निकल गया, जितना आपने एक स्ट्रेस और दिमागी एक आपने दबाव फील करा है, स्लीपलेस नाइट फील करी है, जितना आपने इस पर्सन को लव किया कि शायद ही किसी और को आपने इतना अपनी रिलेशन, अपनी लव लाइफ में इंपॉर्टेंस दी होगी कभी, ठीक है, आपके अगर अदर रिलेशनशिप भी रहे हैं, आपने कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस कभी किसी को नहीं दी होगी, जो आपने इस रिश्ते में फील करा, जो इस रिश्ते में आपको आपने जो सफर करा, वो कभी भी कहीं भी नहीं किया होगा, तो बहुत सा, जैसे आपको बहुत सा लेसन मिला है, आपको अपने आप में बैलेंस करना आया है, लेकिन ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ठीक है, पॉजिटिव सोच रहा है, आपको स्टेबल ग्राउंडेड देख रहा है, लेकिन आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोच रहा है, अपने आप को होल्ड बैक करता है, आपकी तरफ अप्रोच नहीं करता, काम करते हुए भी आप इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर का ट्रुथ ये था। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।